नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ, जो अपना टॉपिक चल रहा था भिन्न वाला। ठीक है, देखो दोस्तों, आज उसको फिनिश करते हैं। भिन्न ने अपन ने जो भिन्न का चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने देख लिया सबसे पहले भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों का गुणा करना, भिन्न क्या होती है, साध भिन्न क्या होती है, साध भिन्न क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने देख लिया था। और लास्ट में एक क्वेश्चन दे के गया था, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भैया, है ना। इसका मतलब सीखने की भूख क्या हो गई, कम हो गई। जल्दी से करो भैया, इसको शेयर करो, लिखो जय महाकाल, शेयर करते जाओ भैया। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। क्या है यार, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है तुम लोगों के, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो समझ से बाहर है भैया। अभी मैं बता रहा था ना, अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा भैया एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी मौका है, कर लो तैयारी। सबको शेयर करो, जय महाकाल, राम राम भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, सब आ जाओ, सब आ जाओ। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ही चीज़ बताई थी, अपन जो भी करेंगे, जो ये भिन्न वाला है ना, इसमें अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे वो बगैर एलसीएम से हल करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें। लास्ट क्वेश्चन आपको मैं देख के गया था, उसका अभी तक आप मेरे पास कोई आंसर नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ क्या था अपने पास में। वो देखो, लास्ट में मैं क्वेश्चन लिख के गया था, वो क्या था, 1-1/2 की घात 2, फिर था 1-1/3 की घात 2, फिर था 1-1/4 की घात 2। ऐसा कुछ मैं देख के गया था। 1-1/19 की घात 2, फिर था 1-1/20 की घात 2। अपने पास में ये क्वेश्चन दे रखा था लास्ट में ना, और मैंने आप लोगों से पूछा था इसका आंसर बताओ, बट किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया, किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया। बात करते हैं, देखो आपने जो भी बताया, एक आया था, किसका कमेंट आया था देखा था मैं, बट उसका भी आंसर गलत था। मैं यहाँ से बात करूँ, देखो बब्बर से अपने पास में जो ये दे रखा है, इसको मैं क्या रख सकता हूँ। सबसे पहले देखना है इसको मैं क्या रख सकता हूँ, वो ही है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो, इसको लिखने का तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, 1-1/2 का क्या बता रहा था, घात 2। यहाँ से समझना, मैं इस 1 की घात 2 रख सकता हूँ। 1 को क्या रख सकता हूँ, 1 की घात 2। कोई दिक्कत है? अरे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 की घात 2 का मतलब भी कितना होता है, 1 होता है। माइनस इस 1 को क्या रख सकता हूँ, 1 की घात 2 बटे यहाँ कितना आ गया, 2 की घात 2। 1 की घात 1 का मतलब भी कितना होता है, 1। 1 की घात 1 का मतलब भी कितना होता है, 1। 2 की घात 2 का मतलब अपने पास में आ गया। इसको मैं क्या मान लूँ, a, तो ये क्या बन गया, a²। माइनस इसको मैं क्या मान लूँ, b, तो ये क्या बन गया, b²। इसका मतलब अपने पास में ये क्या बन रहा है, a² माइनस b²। और आप अलजेब्रा का जब चैप्टर करवाऊंगा उसमें देखोगे a² माइनस b² होता है क्या मेरे बब्बर शेरों, ये होता है a प्लस b और a माइनस b। इसका मतलब एक बार इनको जोड़ दो और एक बार घटा दो। कुछ ही नहीं करना, अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक बार दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार दोनों को घटाना है। बस इतना ही करना है और कुछ ही नहीं करें, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं। अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक बार तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार दोनों को क्या करना है, घटाना है। इसकी अपन बात कर रहे थे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो क्या रखोगे, 1 + 1/2 जुड़ गया। अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना पड़ेगा, तो 1 - 1/2। फिर देखो यहाँ से इसको भी क्या करना पड़ेगा, वही a² माइनस b² बन रहा है। अरे देखो, हर यहाँ जो भी दे रखा है हर में क्या बन रहा है, a² माइनस b² बन रहा है। पहले एक बार जोड़ दो, फिर एक बार आप इसको घटा दो। तो इसको जोड़ोगे, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे तो 1 + 1/3, और फिर क्या बन जाएगा, 1 - 1/3। ऐसे ही किसको रखना पड़ेगा, 4 को। अभी अपन आगे बात करते हैं, इसको क्या रखोगे, 1 + 1/19, फिर क्या रखोगे, 1 - 1/19, फिर क्या आ जाएगा, 1 + 1/20, और फिर क्या आ गया, 1 - 1/20। कुछ ही नहीं किया मैंने। यहाँ अपने पास में जो मेथड बन रहा था वो क्या बन रहा था, a² माइनस b²। इसको मैंने एक बार जोड़ के रख दिया, दूसरी बार मैंने क्या रख दिया, घटा के रख दिया। ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। अब देखो, मैं पहले मान रखूंगा वो प्लस वाले का, पहले मान किसका रखूंगा, प्लस वाले का। उसके बाद में मान किसका रखूंगा, माइनस वाले का। पहले वाले प्लस वाले का मान निकालो, यहाँ से प्लस का मान कौन सा है, ये रहा। प्लस का मान कौन सा है, ये रहा। प्लस का मान ये रहा, और प्लस का मान एक ये रहा।
इसका मतलब प्लस का जो भी मान है उसको एक साइड में रख लो, माइनस का मान है उसको एक साइड में रख लो। अगर प्लस का मान एक साइड में रखोगे तो क्या हो गया, देखो ये प्लस का था तो 2 1 कम 2। देखो प्लस वाले को भी हल करके मैंने बताया था, जब मैंने इससे पहले क्लास हुई थी अपनी उसमें प्लस वाले को भी हल करके बताया था, अभी माइनस वाले को भी हल करके बताया था। और इन दोनों का कमांड में अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन आया वो क्या है कमांड में, तो प्लस वालों को भी हल करने का तरीका पहले बता दिया, माइनस वालों को भी हल करने का तरीका पहले बता दिया। आपको कुछ ही नहीं करना, एक साइड में प्लस का मान रख लो, एक साइड में माइनस का मान रख लो, दोनों को हल कर लो, जो भी आंसर आएगा उनको क्या कर दो गुणा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। आगे बात समझ में, यही करते हैं। देखो इसको हल करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 2 1 3 3 बटे 2 गुणा, इसको हल करूंगा तो 3 1 कम 3 3 1 4 4 बटे 3 गुणा, ये चल रहा है, ये मान चल रहा है। अभी यहाँ से प्लस का कौन सा था, ये था, 19 को 1 से गुणा करते 19 19 1 20 20 बटे 19 गुणा, इस 20 को 1 से गुणा करते 20 1 कम 20 1 21 21 बटे 20। ये मान अपन ने किसका रख लिया, प्लस वाले का। प्लस वाले का मान अपन ने रख लिया यहाँ से, अभी अपने को जो मान रखना है वो किसका रखना पड़ेगा, माइनस वाले का। किसका रखना पड़ेगा, माइनस वाले का। तो यहाँ से माइनस का मान कौन सा है, ये रहा, इसको रख लो भैया। 2 1 कम 2, 2 में से गया तो 1 बटे 2, तो यहाँ से कितना गया 1 बटे 2 गुणा। अब यहाँ से बात करूँ 3 1 कम 3, 3 में से गया तो 2 2 बटे 3 गुणा, इस 19 को किससे गुणा करोगे 19 से, 19 में से गया तो 18 18 बटे 19 गुणा, 20 1 कम 20, 20 में से गया तो 19 19 बटे 20। अपन ने कुछ ही नहीं किया, प्लस का मान एक साइड में रख लिया, माइनस का मान एक साइड में रख लिया। यहाँ से देखो क्या कट रहा है, 3 से 3 कैंसिल। मैंने कहा था अगर पहले हर का मान बच रहा है तो लास्ट में किसका मान बचेगा, अंश का। तो ये भी दोनों क्या हो गए कैंसिल, ये 19 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर से क्या बच गया 21 बटे, यहाँ कितना बचा 2। इसका मतलब अपन ने जो प्लस वाले को एक साइड में रखा था उसको हल करने पे कितना आया 21 बटे 2। यहाँ से देख लो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये डैश डैश में चल रहा था भैया, अनंत तक मान चल रहा था ना, वो लिखा है मैंने यहाँ डैश डैश। 18 से 19 कैंसिल, यहाँ मान किसका बच रहा है अंश का, तो लास्ट में मान किसका बचेगा हर का। तो हर का मान बचेगा तो यहाँ से कितना गया 1 बटे 20, ऊपर वाले को गुणा करोगे तो कितना गया 21, और 20 को 2 से गुणा करते ही कितना गया 40। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 21 बटे 40। 21 बटे 40 कुछ नहीं था, नॉर्मल इक्वेशन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको दिया था। बट किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, या तो आपने ये क्लास देखी नहीं, और देखी है तो शायद आपको आया नहीं, और आया भी होगा तो आपने आंसर देना उचित नहीं समझा होगा ना। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपने पास में ये जो क्वेश्चन दे रखा था ये था, पहले देखो ये क्या बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बन रहा था। फिर अपन ने क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेथड में इसका मान रख लिया, क्या रख दिया, एक बार तो इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को घटा दिया। इसका मतलब एक बार तो अपन ने ए प्लस बी कर दिया, दूसरी बार में अपन ने क्या कर दिया ए माइनस बी। फिर जो प्लस के थे उसको मैंने एक साइड में रख लिया, जो माइनस के थे वो मैंने एक साइड में रख लिया। देखो मेरे बब्बर से इनको हल करने का तरीका भी मैंने बता दिया था, अरे इनको हल करने का तरीका भी मैंने बता दिया था, इसको भी हल करने का तरीका बता दिया था। इसको अपन ने हल किया तो अपने पास में मान कितना आया 21 बटे 2, इसको हल किया तो अपने पास में मान कितना आया 1 बटे 20। इन दोनों को गुणा करते आप हल करोगे तो मान कितना जाएगा 21 बटे 40। आ रही है बात समझ में, अरे बोलो थम्स अप करो जल्दी से, बात समझ में आ रही है, इसको शेयर करो भैया, ऐसे कम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ अभी, आप देखो कौन आंसर बताता है। बाकी अभी तक यहाँ से जितना भी मैंने गुणा में करवाया था इससे ज़्यादा लेवल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा लेकिन इससे ज़्यादा लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक अभी जो चल रहा है, जो अभी एनटीपीसी में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने प्लस में जब मैंने बिनों का जोड़ बताया था उसमें नहीं करवाया, अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाता हूँ। देखो वो अपने पास में क्वेश्चन क्या था, चलो आगे देखो। वो एक क्वेश्चन था वो प्लस में छूट गया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, आप उसका आंसर बताना जल्दी से। अपने पास में वो क्वेश्चन दे रखा था, ऐसे दे रखा था, जैसे मान लो ये आ गया अपने पास 9999 सही 1/7
प्लस 9,999 सही 2/7, फिर 9,999 सही 3/7, फिर 9,999 सही 4/7, फिर 9,999 सही 5/7, फिर 9,999 सही 6/7। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा था। इसका मान निकालो जल्दी से, जल्दी करो, इसका मान निकालो जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, जल्दी करो। देखो अभी तक क्या आंसर नहीं आया। नॉर्मली अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन हल कैसे करते हैं। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अपने पास में ये जो क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। एक चीज़ जैसे नॉर्मली अपन में रख दूँ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे रख दूँ। आप इनको चाहे अलग अलग जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे, 5 और 5 10, 5 × 15, 5 हो गए 20, 5 × 25, इनको जोड़ोगे तो कितना गया 25। आप इसको ये भी तो जोड़ सकते हैं, 2 2 4 रे 5, ये 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार किससे गुणा कर दो, 5 से, तो कितना गया 25। मान तो एक ही आ रहा है ना। देखो मैंने इस भिन्न को हल करने का आपको तरीका बताया था। सबसे पहले तो अपने पास में जो सही में दे रखा है उनको जोड़ लो। यहाँ जो सही में दे रखा है इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जो मान अपने को दे रखा है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। और इनको जोड़ने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 9,999 प्लस 9,999, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं ये बता दूं आपको, अपने को कितना दे रखा है, 9,999 दे रखा है, गुणा, अब ये कितनी बार दे रखा है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार दे रखा है, 6 बार। तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं, 6 से। ठीक है, आप इसको 6 बार रख के जोड़ लेना, चाहे डायरेक्ट 6 से गुणा कर देना, मान एक ही आएगा। अब अपने पास में क्या दे रखा है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस में कितना गया 4/7, फिर कितना गया 5/7, फिर कितना गया 6/7। ये अपने पास में माना गया। अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 9 को 6 से गुणा करते ही 9 6 गए 54, 9 6 गए 54 और 5 59, 9 6 गए 54 और 5 59, 9 6 गए 54 और 5 59, ये आ गया। ठीक है, अभी करना क्या पड़ेगा, देखो इन सब का एलसीएम, इसका हर का मान क्या है, समान, हर का मान समान है, तो इन सबका एलसीएम कितना जाएगा 7। इस 7 में एक का भाग एक बार, एक को 1 से गुणा करते ही 1, इसका मतलब क्या जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। इन आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया 21, 21/7, और ये कितनी बार कट गया 3 बार। इसका मतलब अपने को कितना और जोड़ना है इसमें, ये अपने पास में आया था 59,994। अभी देखो भैया 3 जोड़ना है, आप गुणा कर देते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, गुणा नहीं होता, इसमें जोड़ना कितने हैं 3, इसको हल करोगे तो कितना आ गया 59,994, कितना आ गया 59,994। एक नॉर्मली क्वेश्चन था जो पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अपने पास में जो दे रखा है, जो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अपने पास में जो सही में दे रखा है उनको आपको जोड़ना है, उनको आपको जोड़ना है। उसके बाद में क्या करना है, देखो अपने सही में था ये 9,999, मैंने डायरेक्ट किससे गुणा कर दिया 6 से, फिर अपने पास में जो भी संख्या दे रखी थी उसका मैंने एलसीएम निकाल के जोड़ लिया। यहाँ से कितना आ गया 3, इसमें 3 जोड़ते क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तो यहाँ से कितना गया 7। ठीक है, 59,997, 3 जोड़ते इसमें आंसर आ जाएगा। और बात करते हैं अभी, देखो अपन ने अभी तक बात की थी वो किसकी की थी, प्लस की, गुणा की। अभी अपन बात करते हैं माइनस की। किसकी बात करेंगे, माइनस में। तो अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो भिन्नों को घटाना। अभी अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, भिन्नों को घटाना। देखो अपन ने जैसे प्लस में किया था वैसे ही यहाँ क्या करना है, माइनस में करना है। जैसे मैं एक संख्या रख रहा हूँ, जैसे मान लो अपने पास में यहाँ आ गया 5/3 माइनस 1/4, इन दोनों को घटाना है। देखो अपन ने हल करके आए थे अपन कि वज्र गुणा, मतलब इस 5 को किससे गुणा कर दो 4 से, 5 को 4 से गुणा करते 5 चौके 20, चिन्ह किसका है, माइनस का। 3 को 1 से गुणा करते 3 और 4 3 12, 20 में से कितने गए 3, तो कितने बच गए 17, 17/12। इसका आंसर कितना हो गया 17/12 हो गया। मान लो अपने पास में फिर एक सही में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं यहाँ से रख दूँ 15 सही 3/4 माइनस 10 सही 4/5, यहाँ 7 रख दूँ।
अब बताओ इसको कैसे हल करोगे। तो इसको हल करना है तो सबसे पहले मैंने बताया था सही वालों को गठा लो। यहाँ पहले सही में कितना दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15, तो यहाँ में सही में कितना है 15, यहाँ से कितना है 10, ये 10 किसका है माइनस का, 15 किसका है प्लस का। तो 15 में से कितने गए 10, तो कितने बच गए 5, कितने बच गए 5। इस 7 को किससे गुणा कर दो 3 से, तो 7 3 21, चिन्ह किसका है माइनस का। 4 को 4 से गुणा करते ही 16, 21 में से 16 गए तो कितने बच गए 5। 7 को 4 से गुणा करते ही 7 चौक 28, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 5 से 5 बटे 28, कितना आ गया 5 से 5 बटे 28। इसके बाद में और बात करें, मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन फिर आ गया, जैसे मान लो ये बोल दे 20 सही 1 बटे 4 माइनस ये बोल दे 17 सही 1 बटे 5, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का। तो 20 में से 17 गए तो कितने बच गए 3, कितने बच गए 3। इस 5 को किससे गुणा करोगे 1 से, तो 5 1 कम 5, चिन्ह किसका है माइनस का। 4 को 1 से गुणा करते ही 4, 5 में से 4 गया तो 1 बटे इन दोनों को गुणा करते कितना गया 20, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 3 से 1 बटे 20। और कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए मान लो अपने पास में, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो अपने पास में आ जाए 24 सही 1 बटे 7 माइनस ये बोल देगा 19 सही 1 बटे 9। अब देखो यहाँ से ये 24 किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का। अरे बस समझ में 25 में से 5 24 में से 19 गए तो कितने बच गए 5, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ गया 9, इन दोनों को गुणा करोगे तो 7, चिन्ह किसका है माइनस का। 9 में से 2 गए 9 में से 7 गए तो कितने बच गए 2, और 9 को 7 से गुणा करते ही 63, इसका मतलब कितना आ गया 5 से 2 बटे 63। ये भिन्नों को क्या हो गया गठाना। अब देखो यहाँ से भिन्नों को गठाना क्यों बताया, क्योंकि आप जब भी प्रतिशत पढ़ोगे उसमें आता है कोई भी होगी टंकी ये 60% की अपेक्षा 82% मतलब 82 से 1/2% भरी हो, प्रतिशत में भी आता है। तो उस समय के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी अपन बात करते हैं और फिर हल करते हैं। देखो कैसे आगे जो अपन भिन्नों को गठाने में पढ़ेंगे वो काम के क्वेश्चन है, आपके प्रतिशत में भी काम आएंगे, लाभानी में भी काम आएंगे, क्षेत्रमिति में भी काम आएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ से बोल दूँ ये बोल दूँ जैसे 998 माइनस 897 सही 3/5, ये भैया काम के क्वेश्चन है, ये काम के क्वेश्चन है। यहाँ से जैसे मैं बोल दूँ 100 माइनस 16 सही 2/3, इनको घटाना। तो देखो इनको घटाओगे कैसे, पहले सोचो क्या कर सकते हैं अपन। अपने पास में जो मान दे रखा है अगर इनको आपको घटाना है तो आप कैसे घटाओगे, सोचो एक बार। देखो नॉर्मली देखा जाए तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उसको समझना फिर अपन आगे बात करते हैं। नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो मैं यहाँ से रख रहा हूँ ये 5 माइनस 1 सही 1/4 ये रख रहा हूँ। इसको अपन नॉर्मली तरीके से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे 5/1 माइनस 4 एकम 4 4 और 1 5 5/4। इस 5 को 4 से गुणा करते ही 5 चौके 20, 1 को 5 से गुणा करते ही कितना गया 5, 20 में से 5 गए तो कितने बच गए 15, यहाँ कितना आ गया 4 एकम 4। इसको क्या रखोगे 4 3 12, 3 से ही 3/4, इसको आंसर यही है 3 से ही 3/4। अभी यहाँ से देखो अपने को करना क्या है, यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ अपने पास में देखो ये 5 किसका दे रखा है प्लस का, 1 किसका दे रखा है माइनस का। 1 तो किसका दे रखा है माइनस का और 5 किसका दे रखा है प्लस का। जो अपने पास में 1/4 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/4। इस 1/4 को अपने को कितना मानना पड़ेगा 1। इस 1/4 या 2/5 कुछ भी अपने पास में यहाँ जो भी मान दे रखा था उसको मेरे बब्बर से कितना मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ लो अपने पास में यहाँ जो भी मान आएगा उसको 1 अधिक मानना है, 1 अधिक मानना है। तो यहाँ कितना दे रखा है 1 अधिक मानोगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब इस 1 की जगह अपने को कितना मानना पड़ेगा 2। यहाँ कितना गया 2, यहाँ कितना है 5, 5 में से 2 गए तो कितने बच गए 3, कितने बच गए 3। इन दोनों का अंतर निकाल लो 1/4 इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो 4 और 1 के बीच में अंतर कितने गए 3 का 3/4। इसका आंसर कितना हो गया 3 से 3/4। ये भी पहले आ रहा था, नई बात समझ में आई। और देख लो मैं रख दूँ 10 माइनस
8 सही 1/3 ये रख दिया। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो ये 2 10 तो किसका हो गया प्लस का, ये 8 किसका है माइनस का, लेकिन अपने पास में कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। इस 1/3 का मान आपको कितना मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। इसको हल करना है, शॉर्ट में निकालना है, इसलिए अपन 1 मान रहे हैं। बाकी आप पूछोगे 1 क्यों मान रहे हो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं भैया, अपने को शॉर्ट में निकालना है तो इसको 1 अधिक मानना पड़ेगा। अपने पास में दे कितना रहा है 8, इसको 1 अधिक मानोगे तो कितना हो गया 9, तो 10 में से 9 गए तो कितना बच गया 1, कितना बच गया 1। इन दोनों का अंतर कितने का है 2 का, तो 2/3। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 1 से 2/3। एक और देख लेते हैं, मान लो अपने पास में एक मान और आ जाए, ये बोल दे 80 माइनस 63 सही 1/5, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो 80 तो अपने पास में सही दे रखा है, अरे ये मान तो सही है, इस मान को अपने को चेक करना है। ये मान को क्या करना पड़ेगा? इस मान को 1 अधिक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 1 अधिक। यहाँ 63 दे रखा है तो कितना मानना पड़ेगा 64, तो यहाँ कितना मान लो 64। अब घटाना पड़ेगा 64, 80 में से कितना घटाओगे 64, तो घटाओ कितना बच गया 16 बच गए। कितने बच गए 16। अरे 64 में 6 जोड़ते कितना हो गया 70, 70 में 10 जोड़ते कितना हो गया 80। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालो तो 4/5। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 16 से 4/5। अभी जो मैंने उदाहरण में बताए वो आपको मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इनकी अपन बात कर रहे थे, अब इन क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। अपने पास में जो मेन क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा था 998 माइनस 897, तो देखो मेरे बब्बर सर इस 897 को कितना मानना पड़ेगा 1 अधिक मानना पड़ेगा। 1 अधिक मानोगे यहाँ से कितना गया 998 माइनस, देखो 1 अधिक मानोगे 97 को कितना मानोगे 98, तो कितना आ गया 898। 998 में से 898 गए तो कितने बच गए 100। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 2/5 का। अरे अंतर कितने का आ गया 2 का, बटे में कितना आ गया 5। 5 समझ में आ गया। अभी देखो अपने पास में यहाँ कितना दे रखा है 100 माइनस 16 सही 2/3। इस 16 को कितना मानना पड़ेगा 17। 16 को कितना मानोगे 17, तो 17 मानोगे तो 100 में से कितना घटाओगे 17, और 100 में से 17 गए तो कितने बच गए 83। इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो कितना गया 1/3, तो 83 से ये 1/3। अभी यहाँ अपने पास और क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ से रख दूँ, ये रख दूँ, जैसे मान लो 996 माइनस 795 1/5, इसको आपको घटाना है। तो इसको कैसे घटाओगे जल्दी करो भैया, घटा के बताओ। अगर इसको आपको घटाना है तो इसको कैसे घटाओगे, जल्दी करो भैया जल्दी करो। अगर इसको घटाना होगा तो क्या होगा, अपने पास में 795 दे रखा है, इसको 795 को क्या मानोगे 1 अधिक मानोगे। 1 अधिक मानोगे तो कितना मानोगे 796। कितना मानोगे 796। ये 996 में से 796 गए तो कितने बच गए 200। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया 4 का, बटे में कितना आ गया 5। इसका मतलब कितना जाएगा 200 से 4/5। आ गई बात समझ में। और कुछ ही नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन थे ये मैंने करवा दिए। अभी अपन जो बात करते हैं और जो बच गए अपने पास उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो आप लोगों को पता हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको एक शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बताया था, शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। एक बार मैं वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चनों को अपने को क्या करना पड़ेगा हल, क्योंकि वहाँ से जो बार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अपने को अभी सॉल्यूशन निकालना है। और जो भी बब्बर से नया है ना उसको एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में वो था क्या। तो एक बार देखते जाओ। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी भिन्न, एक बार देख लेना। भिन्न क्या बताई थी, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए वो क्या कहलाती है भिन्न। फिर अपन ने पढ़ी थी दशमलव भिन्न, फिर क्या पढ़ा था दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न अपन ने कितने प्रकार की पढ़ी थी 2। एक तो किसमें थी शांत में, एक तो किसमें थी शांत में, दूसरी किसमें थी अशांत में। किसमें थी अशांत में। देखो शांत कौन सी थी, जिसका दशमलव के बाद में मान समाप्त हो जाए वो क्या थी शांत। अशांत कौन सी थी, जिसका दशमलव के बाद में मान समाप्त न हो। जैसे अपन ले रहे थे 10/3, इसका भाग दोगे तो कितना गया 3.333, ऐसे चल रहा था।
एहसान कितने प्रकार की थी? 2। एक तो किसमें थी? आवर्ती में। किसमें थी? आवर्ती में। दूसरी किसमें थी? अनावर्ती में। दूसरी किसमें थी? अनावर्ती में। आवर्ती वालों में अपन ने उदाहरण उठाया था 5/11 का, कितना रहा? 0.454545 ऐसे आ रहा था। ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अभी इसी में देखो अपन बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे मान लो अपने पास में ये आ गया, ये 27.27वें बार, ये अपने को दशमलव में मान देगा और ये पूछेगा इसका भिन्न में मान क्या होगा। और जो आर्मी वाले हैं, जो रीट वाले हैं, इनका स्पेशल ध्यान रखना भैया, आपके एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, इसको समझना। यहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको इसका कंसेप्ट पता नहीं होगा, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो चीज़ यहाँ से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ से ये मान ही उठा ले, अपने पास में कितना दे रखा है? 10/3 बराबर 3.333 ये दे रखा है अपने पास में। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये बोलेगा 3.3 पे बार। पहले तो देखो बार कैसे लगता है, इस चीज को अपन यहां से क्लियर करते हैं। बार कैसे लगता है तो मैं एक चीज और बता दूं मेरे बब्बर से। मान लो अपने पास में क्वेश्चन आ गया 1.35354 देखो जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जो अंक बार बार पुनरावृत्ति होती है, निश्चित समय के बाद में पुनरावृत्ति होती है, उन संख्याओं पे क्या लगता है? बार लगता है। उन संख्याओं पे क्या लगता है? बार। देखो एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो क्या गया? एक पॉइंट। फिर देखो यहाँ पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 3 5 4 की, 3 5 4 की, इसका मतलब आप करना रख लो 3 5 4। आपने रख लिया ना। इन अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। और जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस पर क्या लग जाता है? बार। इसका मतलब इन पे क्या लग जाएगा? बार। फिर मैं एक बात करूं, जैसे मान लो यहाँ आ गया 2.4357 इसके बात करूं, अगर आपको इस पे बार लगाना है, इस पे बार लगाना है तो आप कैसे लगाओगे? अपने पास में 2 तो आ गया, फिर कितना आ गया? 4 की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इन 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो कितना आ गया? 357। और इस पे क्या आ गया? बार। ऐसे बार लगता। ये बार लगाना तो अपने को आ गया। अब इस बार को हटाते कैसे, ये अपना मेन टारगेट था। यही अपने को यहाँ से समझना है कि बार वाले क्वेश्चनों को आखिर हल कैसे किया जाता है। मैं आपको एक नॉर्मली बेसिक सा तरीका बताऊंगा, उस चीज़ को आप समझना। जहाँ दिक्कत आएगी अपन और बात करेंगे। देखो ये जो बार वाले क्वेश्चन बनते हैं वो किस में बनते हैं? अशांत और आवर्ती से। अशांत और आवर्ती से बनते हैं, शांत से कोई बार वाला क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो बार वाले क्वेश्चन किससे बनते हैं? अशांत और आवर्ती से। इसके अलावा शांत से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। अभी अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो कैसे आएगा? इसमें देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। उनका हम हर के एक का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मान लो अपने को यहाँ दे दे जैसे 10/3 है, इसका भी अपन ने मान निकाला कितना आया? 3.333 ऐसे चल रहा था। देखो इसको अपन सॉरी इसको बार में रखेंगे, इसको बार में रखेंगे तो देखो 3 तो आ गया पॉइंट। अब ये 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो मैंने इस 3 पे क्या लगा दिया? बार लगा दिया। आगे बात समझ में? यही बताया था बार लगाने का तरीका। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? अपने पास में देगा 3.3 पे बार हो तो इसको P/Q के रूप में रखो। P/Q में पूछ रहा है, इसका मतलब मेरे बब्बर से रो, यहाँ से मान किस में पूछ रहा है? भिन्न में। यहाँ से मान किस में निकालना पड़ेगा? भिन्न में। और इसको जो अपने पास में मान दे रखा है इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको भिन्न में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, समझ लेना इस चीज को। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट से पहले जो भी संख्या आती है वो किस में आ जाएगी? सही में। तो सही में कितना आ गया? 3। आगे बात समझ में? अरे पॉइंट से पहले जो भी संख्या आएगी वो किस में आ जाएगी? सही में। फिर ऊपर कितना दे रखा है? 3/। अब यहाँ अपने पास में 3 दे रखा है, अपने को यहाँ देखना कितनी संख्याओं पे बार है? एक संख्या पे। और एक संख्या पे बार है तो कितना रख दो? 9। जितनी संख्याओं पे बार होता है उतना 9 रख दो। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ कितना आ गया? 3 सही 1/3। तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। इसका मान कितना आ गया? 10/3।
और इसका मान था भी कितना 10/3। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सर आपने 9 का भाग क्यों दिया, 10 का भाग दे सकते थे, 8 का भाग दे सकते, तो वो देखो मेरे बब्बर सुनो, यहाँ से अपन ने यहाँ 9 का भाग दिया, वो 9 का भाग क्यों दिया इस चीज़ को अपन समझते हैं। देखो अपन ने यहाँ अपने पास में क्या दे रखा है, x बराबर 3.3 पे बार, x बराबर 3.3 पे बार, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण से किसी भी अचर राशि का मान नहीं निकलता, अपने को समीकरण कितने चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। यहाँ 1 है, इसको मैं कितना मान लूँ 10x, अरे 1 बढ़ गया, इसका मतलब आप या तो x रख दो या 1x रख दो, बात एक ही है, या तो x रखो या 1x रखो, बात एक ही है। यहाँ x है, इसको मैंने देखो एक स्थान उस साइड में बढ़ाने के लिए मैंने क्या रख दिया, 10 रख दिया, 1 0 बढ़ेगा तो यहाँ कितना जाएगा 33.3 पे बार। अब सही है, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है, 10x में से x गया तो कितना आ गया 9x, कितना आ गया 9x बराबर, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30, 9x के बराबर 30, x बराबर कितना आ गया 30/9, 3 के पढ़े से 10 बार, 3 के पढ़े से 3 बार, 10/3। तो वास्तव में देखा जाए इसको हल करने का तरीका यही होता है, हल करने का तरीका यही होता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अपने को केवल यही ध्यान रखना है जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 रखने हैं। और यहाँ से जो मैंने बताया 9 क्यों आते हैं, क्योंकि 9 इन 2 समीकरणों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है, 2 समीकरणों के बीच का अंतर होता है, इसलिए अपन बटे में क्या रखते हैं 9 रखते हैं। अब अपने को यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, एक बार मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसको आगे और बताते हैं अपन। देखो अभी अपन सीधा क्वेश्चनों पे बात करेंगे। अपने पास में मान लो ये आ गया 0.27 पे बार, 0.27 पे बार, इसका मान अपने को p/q के रूप में पूछेगा, इसका मान अपने को भिन्न में पूछेगा, तो इसको हल कैसे करना है वो चीज़ आप समझते जाना। देखो 0.27 पे बार बता रहा है, पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कितना दे रखा है 27, कितनी संख्याओं पे बार है 2 संख्याओं पे, कितनी संख्याओं पे बार है 2 संख्याओं पे, 2 संख्याओं पे बार है तो कितना रख दो 99, अरे एक संख्या पे बार है तो 1 9 आ जाएगा, 2 संख्या पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 3 संख्या पे बार है तो कितने 9 आ जाएंगे 3 9 आ जाएंगे। इसके बाद में देखो ये कट रहा है, 9 के पढ़े से 3 बार, 9 के पढ़े से 11 बार, तो कितना आ गया 3/11, 3/11। इसका मतलब अपने को जो ये मान दे रखा था इसको अपन ने p/q में बदला तो कितना आ गया 9/11। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि 0.27 अपने को दे रखा है, इसको ये कहेगा कि इसको p/q के रूप में कन्वर्ट करो या p/q के रूप में मान बताओ या दशमलव भिन्न के रूप में मान बताओ, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3/11। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, दोबारा से इसको बार में कन्वर्ट करना चाहें, वो चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं वो डिटेल से पढ़ रहे हैं। अपन ने इसको बार में दे रखा था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अगर इस भिन्न को वापस बार में कन्वर्ट करना है तो वो चीज़ भी देख लो, आपको करना क्या पड़ेगा, क्या ये जो अपने पास में 3 दे रखा है इसमें किसका भाग देना पड़ेगा 11 का, नहीं जा रहा, क्या गया पॉइंट कितना आ गया 30, 30 में 11 का भाग, 30 में 11 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार, 11 दूना 22, कितने बच गए 8, फिर क्या आ गया 0, इसका भाग इसमें 7 बार, कितने आ गए 77, कितना बच गया 3 0, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 7, ऐसे चलता रहेगा। और मैंने कहा था जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जो अंक बार बार आते हैं उन अंकों पे क्या लगता है बार लगता है। अरे बार बार आ रहा है तो क्या लग जाएगा बार, यहाँ 27 की पुनरावृत्ति होती है तो क्या आ गया बार, ये मान वापस कन्वर्ट हो गया तो कितना आ गया 0.27 पे बार, 0.27 पे बार। एक टाइप का तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अभी इसी में मैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन की बात करूं, जो अभी मैंने बताया था, अपने पास में आ गया 2.45 पे बार, 2.45 पे बार, इसको कहेगा p/q के रूप में कन्वर्ट करो, p/q के रूप में बदलो। तो इसको कैसे बदलोगे, अभी मैंने बताया था पॉइंट से पहले कोई संख्या न हो तो अपन क्या रख सकते हैं डायरेक्ट मान रख सकते हैं, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन था।
लेकिन देखो यहाँ पॉइंट से पहले संख्या दे रखी है। अब अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें पॉइंट से पहले क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो करना क्या है, इस पॉइंट से पहले जो भी संख्या दे रखी है उसको किस में रख लो, सही में। किस में रख लो, सही में। तो सही में कितना आ गया, 2। फिर अपने पास में कितना दे रखा है, 45, तो कितना आ गया, 45। फिर मैंने कहा था जितनी संख्याओं पे बार होता है उतनी क्या रख दो, 9। और यहाँ से कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है, तो कितने 9 आ गए, 2 9 आ गए। ठीक है, ये 9 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 5 बार। ये 9 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 11 बार। यहाँ से कितना आ गया, 2। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 5/11। तो 11 दूना 22, 22 में कितना जोड़ दो, 5, तो कितना हो गया, 27, 27/11। यहाँ जो बिन का मान आ गया, कितना आ गया, 27/11। या आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो, यहाँ जो बिन का मान आया वो कितना आया, 2 से 5/11। अगर आपको इस 2 से 5/11 को वापस कन्वर्ट करना है, किसमें, बार में, बार वाले क्वेश्चन में वापस कन्वर्ट करना है, तो इसको आप वापस भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे इसको, और मैं बता देता हूँ। अपने पास में कितना आया अभी, 27। 27 में किसका भाग दोगे, 11 का। किसका भाग दोगे, 11 का। इस 27 में 11 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 11 दूना 22, कितना बच गया, 5। फिर क्या गया, पॉइंट कितने हो गए, 50। अब कितना हो गया, 50। अब इस 50 में किसका भाग दोगे, 11 का। 50 में 11 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। कितने आ गए, 44। कितने बच गए, 6। फिर कितना हो गया, 60। ठीक है, इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 5 बार। कितने आ गए, 55। फिर कितना बचा, 5। कितने हो गए, 50। फिर 4, फिर 5। देखो यहाँ कौन सा अंक बार बार आ रहा है, ये 4 और 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं यहाँ से रख दूँ 2.45 पे बार। इसको क्या रख सकता हूँ, 2.45 पे बार। अपने को जो क्वेश्चन दे रखा था उसको अपन ने वापस कन्वर्ट कर लिया। अपने पास में जो भी मान था उसको अपन ने इसको वापस कन्वर्ट करके देख लिया। चाहे आपको मान भिन्न का दे दे, भिन्न का मान दे के बार में कन्वर्ट करवाए तो आप कर सकते हो, और बार में दे दे और भिन्न में कन्वर्ट करवाए तो भी आप इसको आराम से हल कर सकते हो। अपन ने यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चनों की बात की। अभी इसमें से पूछे जाने वाले तीसरे टाइप के क्वेश्चन की भी अपन बात करते हैं, और वो क्या क्वेश्चन होगा, देखो उसकी भी अपन बात करते हैं। तीसरे टाइप की अपन बात करें तो देखो, ये मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता दिया आपको कैसे पूछेगा, ये मैंने सेकंड टाइप का क्वेश्चन बना दिया। अभी थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो अपने पास में यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, ये बोल देगा, पहले सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉइंट 12 45, इन दोनों पे बार बताएगा, इन दोनों पे बार बताएगा। और ऐसा एक नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको इसका बेसिक पता है, इसका बेस पता है, तो आप इसको आराम से हल कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। इसको देखो, अभी अपने पास में यहाँ पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं दे रखी, तो अभी यहाँ अपने को क्या बता रहा है, इस 45वें बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ ही नहीं करना, सबसे पहले अपने पास में जो संख्या दे रखी है उस संख्या को रख लो। यहाँ से कितना दे रखा है, 1245 अपन ने रख लिया। अब माइनस, अब करना क्या है, माइनस जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो संख्या घटा दो, और यहाँ बार किस में नहीं है, 12 पे बार नहीं है, तो इसमें से कितना घटा दो, 12 बटे, समझना कितनी संख्याओं पे बार है, 2 पे, तो कितने 9 आ गए, 2 9। अभी कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे। अरे जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने क्या जाते हैं, 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता उतने क्या जाते हैं, 0। यहाँ 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो क्या गया, 2 0। ठीक है, अभी ये 1245 में से कितना घटाओगे, 12 घटाओगे, 45 में से 12 घटाओगे तो कितना बच गया, 33। तो 1233 बटे में कितना आ गया, 9900। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1233 बटे 9900। ठीक है, आगे बात समझ में और बात करते हैं। देखो इसी से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसी से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं ज़्यादा। और बात करते हैं अपन, और उदाहरण से समझते हैं, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अभी मान लो अपने पास में क्वेश्चन ऐसा ऐसा है, ये बोल दे 2.37 और 02, इसको ऐसे रख दो, इन दोनों पे बात। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उसको हल कैसे करोगे, इन दोनों को हल कैसे करोगे,
तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था यहाँ क्या दे रखा है, दशमलव। मैंने कहा था दशमलव से पहले जो भी संख्या आती है, दशमलव से पहले जो भी संख्या आती है उसको क्या रखना पड़ेगा, सही में। तो दशमलव से पहले कितना दे रखा है, 2, तो 2 तो किस में आ गया, सही में। फिर कितना दे रखा है, 2441, तो कितना आ गया 2441। देखो 2441 आने के बाद में जिन संख्याओं पे बार नहीं होता वो अपने को घटाना पड़ेगा। 24 पे बार नहीं है तो 24 इसमें से घटा दो, बटे कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे, तो कितने 9 आ गए, 2 9। जिन संख्याओं पे बार नहीं है वो क्या रख दो, 0। यहाँ से घटा लो, 41 में से कितना घटाओगे, 24। देखो एक तो ये बच गया और उधर से 16, कितना बच गया, 17। तो कितना बच गया, इसको मैं रख दूँ 2 से 2417 बटे में कितना आ गया, 9900। और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन थे। अब इसी से अगला कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अगले पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, या तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रख देगा इसको, जैसे बोल देगा 2.34 इस पे बार प्लस 5.41 इस पे बार माइनस 2.37 इस पे बार। बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा। अरे इसको हल करने का तरीका अपने को पता है, इसको भी हल करने का तरीका अपने को पता है, इसको भी हल करने का तरीका पता है। इन दोनों को जोड़ देना, ये घटा देना, अरे वही भिन्न वाला सिस्टम बन जाएगा। प्लस का मैंने करवा दिया, माइनस का मैंने करवा दिया, गुणा का मैंने करवा दिया, ठीक है। अभी नॉर्मली अपन और क्वेश्चनों की बात करते हैं। इसको आप तरीके से समझना चाहो तो तरीके से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और बाकी ऑप्शन से निकालोगे, सबसे बेस्ट सबसे शॉर्ट तरीका होगा ऑप्शन। तो इसी में देखो एक क्वेश्चन अपने पास में और क्या दे रखा है उसकी अपन बात करते हैं। क्या दे रखा है देखते हैं। ये बोला है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है तथा हर में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी। देखो अंश में कितना जोड़ रहा है, एक। अंश में एक जोड़ रहा है तो एक प्राप्त हो रहा है, हर में एक जोड़ रहा है तो 1/2 प्राप्त हो रहा है, तो वह भिन्न क्या होगी। पहली बात को मैं यहाँ से लिखूँ, पहले अपने को दे रखा है, मैं बोल दूँ x/y, ये क्या है, भिन्न। अभी मैं x और y से इसको एक बार मेथड से क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद में अपन इसको शॉर्ट में निकालेंगे। ऑप्शन जो लेंगे वो सबसे बढ़िया तरीका होगा ऑप्शन वाला। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, x/y। x का मतलब क्या हो गया, अंश। y का मतलब क्या हो गया, हर। इसका मतलब मैं इसको किस में रख रहा हूँ, अंश और हर में रख रहा हूँ। अब बोल रहा है, ये बोल रहा है अंश में एक जोड़ दिया जाए, इसमें एक जोड़ दो। एक जोड़ते ही कितना हो जाता है, मान 1/1 हो जाता है। तो इसको जोड़ोगे तो 1/1 कितना आ गया, 1/1 हो जाता है। इसके बाद में ये तो पहला समीकरण बन गया। दूसरा बोल रहा है x/y तो रहेगा, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, तो कितना बन जाता है, 1/1/2 आधा बन जाता है। अरे 1/2 ही तो बन रहा था, आधा बन गया तो कितना हो गया, 1/2 बन गया। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। आधा बन रहा है, कितना बन रहा है, आधा बन रहा है, तो कितना बन जाएगा, 1/2। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। इसको हल कर लो, इसको हल करोगे तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा। और यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, x+1। y बराबर कितना आ गया, x+1। यहाँ से मान निकालोगे तो यहाँ से मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को x से गुणा करते हैं, कितना गया, 2x बराबर में y+1 को गुणा करोगे तो y+1 आ गया। अभी कुछ ही नहीं करना, यहाँ से देखो इस 2x वाले में किसका मान रख दो, y का। तो y के बराबर अपन कितना रख सकते हैं, y की वैल्यू अपन कितना रखेंगे, x+1। तो यहाँ में देखो रख दूँ 2x बराबर, इस y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, x+1+1, यही है। तो इसको मैं क्या रख दूँ, 2x बराबर में कितना गया, 1 और 1 2, तो कितना गया, x+2। ये x किसका है, प्लस का, तो इस साइड में आता ही माइनस का। इसका मतलब 2x माइनस x बराबर में कितना आ गया, 2। 2x में से x गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अरे x की वैल्यू 2 आ गई, या तो इसमें मान रख लो या इसमें मान रख लो, किसी एक भी समीकरण में मान रख लो। आप x का मान कितना रखोगे, 2।
तो x का मान रखते ही किसका मान आ जाएगा, y का। x किसको मान रहे थे, अंश को, और y किसको मान रहे थे, हर को। अपने को यही तो पूछ रहा था, x बटे y का मान क्या होगा, अंश बटे हर का मान क्या होगा, भिन्न का मान क्या होगा, ये अपने को पूछ रहा था। तो देखो x की वैल्यू कितनी रखोगे, 2, तो y बराबर कितना जाएगा, 2 + 1 कितना आ गया, 3। x का मान कितना आया, 2, y का मान कितना आया, 3। इसका मतलब अपना जो करेक्ट आंसर कितना होगा, 2/3 होगा। कितना होगा, 2/3। आ रही है बात समझ में। अभी देखो ये मेथड था, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे नहीं निकालना भैया, इसमें टाइम बहुत लगता है। आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा, ऑप्शन उठा के आप हल करोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आ जाएगा। देखो पहले अपन ने क्या बोला था, ये अंश और y बोल रहा था, अपन ने x और y मान लिया। x में हर अंश में कितना जोड़ रहा था, 1 जोड़ते ही 1 बन गया, तो 1 के बटे में 1 आता है। इन दोनों को अपन ने वज्र गुणा कर लिया और क्या रख लिया, y की वैल्यू रख ली। y बराबर क्या आ गया, x + 1। फिर बोल रहा है हर में कितना जोड़ रहा है, 1। हर में 1 जोड़ रहा था तो कितना बन रहा था, आधा। आधा का मतलब कितना हो गया, 1/2, और इसको अपन ने रख लिया 2x बराबर y + 1। देखो यहाँ से इस y की वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं, y बराबर कितना रखोगे, x + 1। y का मान कितना रखोगे, x + 1। अपन ने यहाँ y का मान x + 1 रखा, तो अपने पास में वैल्यू किसकी आ गई, x की। x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर 2 आ गया, अपने पास में अंश का मान आ गया। तो अब अपने को मान किसका चाहिए, हर का। हर का मान निकालोगे तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब वो भिन्न कितनी थी, 2/3 थी। ये इसका क्या था, मेथड था। अगर आप इसको शॉर्ट में निकालना चाहो तो इसको शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हो, वो चीज़ भी अपन देख लेते हैं। देखो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा था, वो दे रखा था। अभी अपने पास में आंसर कितना आया, 2/3। कितना आया, 2/3। तो मैं यहाँ से 2/3 रख दूँ। पहली कंडीशन ये थी कि अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 1। अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ते ही कितना हो जाता है, 1। यही थी पहली कंडीशन। अंश कितना है, 2 में 1 जोड़ते ही 3, तो 3/3 बराबर में कितना आ गया, 1। मतलब सही है, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि हर में कितना जोड़ दिया जाए, 1, तो कितना बन जाता है, आधा। तो यहाँ से देखो 2 तो था, हर में कितना जोड़ दूं, 1, तो 3 रे कितना हो गया, 4। इसको काटो रहा 1 और 2, कितना गया, 1/2। इसका मतलब पहली कंडीशन में 1 बता रहा था, बन रहा था। दूसरी कंडीशन में कितना बता रहा था, 1/2, तो वही भी बता रहा था। ठीक है, आगे बात समझ में। ये अपन ने बात की नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन की। आप ऐसे क्वेश्चन और निकालना नहीं है तो और बताएंगे और बात करेंगे। देखो आज मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों को समझना। अगर भिन्न का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऑप्शन उठाना पड़ेगा, ऑप्शन उठा के जोड़ लो। बाकी आप x y से निकालोगे नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अभी इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।